गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे लोग अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। और इससे पहले हमने साइक्लो कन्वर्टर आप लोगों को पढ़ा दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने तैयार किया होगा। और इसी का नेक्स्ट पार्ट अगर जैसे बात की जाए ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन, साइक्लो कन्वर्टर जो ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में कैसे वर्क करेगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो साइक्लो कन्वर्टर है उसका काम ही होता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करना, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी को लो फ्रिक्वेंसी में और लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी में ये कन्वर्ट करता है। ये जो फ्रिक्वेंसी को यानी कि कन्वर्ट करता है उसी को बोला जाता है साइक्लो कन्वर्टर। तो इसी के साथ आज हम आप लोगों को ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, ये आप लोगों को डायग्राम दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो डायग्राम है ये ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन का है, ठीक है। ये ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन का है। इसमें 4 पॉजिटिव थायरिस्टर जैसे P1, P2, P3, P4 4 पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर यूज किए जाते हैं और 4 निगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर यूज किए गए हैं, ठीक है। तो निगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर को बोला गया है यहाँ पर N1, N2, N3, N4 से प्रदर्शित किया गया निगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर को। और पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर को प्रदर्शित किया गया है P1, P2, P3 एंड P4 से। इसी तरीके से निगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर को निगेटिव को N से आप समझ सकते हो N1, N2, N3, N4 से प्रदर्शित किया गया। और इसकी वर्किंग क्या है आप लोग अच्छी तरीके से एक ही बार में हम इसकी वर्किंग समझा देते हैं और आप लोग समझ लीजिए। और उसी तरीके से आपको अपने जो भी असाइनमेंट वगैरह जो भी आपको दिया जाएगा वो आपको इस वीडियो देखकर अपने तरीके से अच्छे से समझकर आपको कंप्लीट करना है। जिससे क्या होगा, साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपका एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, वो भी आपका तैयार हो जाएगा। तो आप लोग समझने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगाया गया है और ये सिंगल फेज ब्रिज कन्वर्टर है। तो सबसे पहले आप लोगों को समझा देते हैं सिंगल फेज ब्रिज कन्वर्टर। तो इसमें क्या होगा, ये कन्वर्टर जो है स्टेप अप ब्रिज कन्वर्टर जो भी बता रहे हैं ये स्टेप अप ब्रिज कन्वर्टर है। स्टेप अप ब्रिज कन्वर्टर का मतलब है कि ये जो फ्रिक्वेंसी को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा, ठीक है। आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो भी होगी ये इसको बढ़ा देगा। देखिए आप लोग, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। जैसा कि इसमें दिखाया गया है जो ये यहाँ पर क्या है वोल्टेज सोर्स और ये ओमेगा टी। तो इसमें क्या है ये देखिए, ये एक साइकिल पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल इस टाइप से साइनोसाइडल फॉर्म में ये सिग्नल को यानी कि इनपुट कराएंगे। यानी कि सिग्नल जो भी इनपुट सिग्नल है इस टाइप से, ये रेड कलर में जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये इनपुट सिग्नल इस टाइप से दिया गया है। और यहाँ पर एनवलप को पोर्ट करने के लिए दिखाया गया है कि जैसा कि ये आउटपुट जो रिजल्ट आएगा तो जो आपको ये फ्रिक्वेंसी ये जो आपको बढ़ी हुई दिखाई दे रही है इस टाइप से जो ये फ्रिक्वेंसी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है ये क्या है, ये इसी से ये फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी पहले क्या थी, पहले फ्रिक्वेंसी इस टाइप से थी, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी आपने देखा होगा इस टाइप से ये इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी इस टाइप से इंक्रीज कर रही है तो ये फ्रिक्वेंसी यानी कि ये बढ़ा देता है, तो इसीलिए इसको साइक्लो कन्वर्टर कहा जाता है। अब देखते हैं स्टेप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर में ये फ्रिक्वेंसी जो भी बढ़ती है वो जो ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन है वो किस टाइप से होता है। एक तरीके से तुरंत जल्दी से समझने की कोशिश करें आप लोग। जैसे यहाँ से क्या है, ये वोल्टेज सोर्स लगा है,
वोल्टेज सोर्स क्या है, यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ से करंट जाएगी, मान लेते हैं कि यहाँ से करंट निकली, यानी कि पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर के लिए जाएगी। तो पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर के लिए मैंने इसको डिनोट कर लिया IP, यानी कि करंट जो है IP से डिनोट किया। ठीक है, ये करंट IP से डिनोट किया, यानी कि पहले करंट क्या होगी, ये करंट यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, और ये फिर करंट कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी। ठीक है, करंट ए पॉइंट पर जाएगी। अब ए पॉइंट इस समय पॉजिटिव है, ये पॉइंट इस समय पॉजिटिव है, तो ये थायरिस्टर, यानी कि अगर बात की जाए P1 क्या हो जाएगा, कंडक्ट करेगा, P1 ऑन हो जाएगा, और ये लोड के क्रॉस, लोड के थ्रू होती हुई करंट कहाँ पर चली जाएगी, ये करंट लोड के क्रॉस होती है, ध्यान से समझो दोबारा, यानी कि करंट यहाँ से निकलेगी IP करंट यहाँ तक आएगी, और इस पॉइंट ये करंट IP निकली, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर ए पॉइंट पर जाएगी। ठीक है, ए पॉइंट पर जाते हुए ये यहाँ पर जाएगी, और यहाँ से होते हुए लोड के क्रॉस होते हुए ये थायरिस्टर P2 को क्या कर देगी, ऑन कर देगी, और ये थायरिस्टर P2 को ऑन करते हुए इसके क्रॉस होते हुए यहाँ फिर वापस ये करंट लौट आएगी। यानी कि एक बार में अगर थायरिस्टर की बात की जाए तो एक बार में थायरिस्टर ऑन होगा हमारा, P1 एंड P2, यानी कि इस टाइप से, जैसे कि बताया गया है, इस टाइप से करंट निकल आएगी। ठीक है, P1 और P2 एक बार में ये कंडक्ट करेंगे। फिर क्या होगा, P1 P2 जब एक साथ कंडक्ट करते हैं, फिर इसी के साथ ये फोर्स कम्यूटेशन से P1 और P2 स्वतः ही ऑफ हो जाएंगे। जब P1 और P2 ऑफ हो जाएंगे, तब हमारा जो थायरिस्टर है, निगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर ऑन हो जाएगा, N1 और N2। देखिए किस तरीके से होगा। अब ये करंट यहाँ से निकलेगी और ये यहाँ जाएगी, यहाँ जाने के बाद ये यहाँ पर करंट आएगी। ठीक है, एक मिनट, करंट जैसे यहाँ से निकली और यहाँ पर आएगी। ठीक है, इस पॉइंट पर आएगी, इस पॉइंट से होते हुए ये N1 को ऑन कर देगी। ठीक है, N1 जैसे ही ऑन होगा, करंट यहाँ जाएगी, यहाँ जाते हुए लोड के क्रॉस, अब क्या होगा, लोड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, ये यहाँ पर नेगेटिव होगा, और यहाँ से होते हुए अब ये थायरिस्टर N2 को ऑन कर देगी, और N2 जैसे ही ऑन होगा, इसके थ्रू करंट ये फिर वापस यहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, और उम्मीद है शायद आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके से ये करंट यहाँ पर वापस पहुँच जाएगी। तब ये क्या होगा, ये देखिए, तो इसी के जब ये थायरिस्टर एक बार में पॉजिटिव ग्रुप का थायरिस्टर ऑन होता है, तब क्या होता है, पॉजिटिव ग्रुप का थायरिस्टर, ये देखिए, जब ये पॉजिटिव ग्रुप का थायरिस्टर ऑन होता है, तब ये यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी दिखाएगी P1 और P2। ठीक है, इसी तरीके निगेटिव ग्रुप का N1 और N2 इस टाइप से, फिर ये यहाँ पर जाता है इस टाइप से, जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर यहाँ पर P1 और P2 जब ऑन होता है इस टाइप से, और N1 और N2 जब ऑन होता है, तब ये इन्वलप, ये इस तरीके से इसकी फ्रिक्वेंसी इन्वलप में आपको क्या नाम, इंक्रीज होते हुए दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इसी तरीके से पॉजिटिव यहाँ से यानी कि 0 से पाई, यानी कि 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हुआ। अब ये निगेटिव हाफ साइकिल के लिए इसी तरीके से क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, अब आप इसमें देखिए, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए निगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल के जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ए पॉइंट जो था वो पॉजिटिव था। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, बी पॉइंट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, बी पॉइंट पॉजिटिव और ए पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा। फिर क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगी, और यहाँ से करंट जब फ्लो करेगी, ये यहाँ से होते हुए पहले P3 कंडक्ट करेगा, और लोड के क्रॉस होते हुए अब ये P4 कंडक्ट करेगा। ठीक है, और करंट फिर ए से होते हुए फिर यहाँ पर वापस पहुँच जाएगी। यानी कि निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, P3 और P4 एक साथ कंडक्ट करेंगे, यानी कि P3 और P4 कंडक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको ये यहाँ पर दिखाया गया है कि निगेटिव हाफ साइकिल के लिए
P3 और P4 कंडक्ट करेंगे तो उसके लिए P3 और P4 के लिए ये फ्रिक्वेंसी दिखाई गई है। इसी तरीके से क्या होगा जब P3 और P4 फोर्स कम्यूटेशन से ऑफ हो जाएंगे, यानी कि P3 और P4 P3 एंड P4 फोर्स कम्यूटेशन से ऑफ हो जाएंगे, तब क्या होगा, तब इसी के साथ जो निगेटिव ग्रुप के थायरिस्टर हैं वो N3 और N4 ऑन हो जाएंगे। ऑन कंडीशन में N3 और N4 ऑन कंडीशन में चले जाएंगे। जैसे करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ से होते हुए जाएगी, ये यहाँ पहुँचेगी, यहाँ N3 को क्या करेगी, ऑन करेगी, और फिर लोड के क्रॉस फिर क्या होगा, लोड की डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर होगा यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव। तो यहाँ से लोड के क्रॉस होते हुए करंट N2 ऑन हो जाएगा, और ये N2 जैसे ही ऑन होगा N3 सॉरी एक मिनट दोबारा समझिए आप लोग। जैसे कि करंट यहाँ से जाएगी और ये N3 ऑन हो जाएगा, N3 ऑन होगा, लोड के क्रॉस ये करंट जाएगी और ये N4 क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, ये N4 होगा और ये यहाँ से होते हुए करंट ये यहाँ पर वापस चली जाएगी। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है इस एनवलप में। ठीक है, क्या होगा कि ये P1 और P3 और P4 के लिए ये जो इसकी फ्रिक्वेंसी है इंक्रीज होते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, और ये निगेटिव एक बार होगा ये, तो इसके लिए यहाँ पर N3 और N4 में ये फ्रिक्वेंसी आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। इसी तरीके से पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये यहाँ पर आपको दिखा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल तक, इसके बाद फिर दोबारा से फिर से ये रिपीट करेगा ग्राफ, फिर P1 P2 N1 N2 इसी तरीके से ये रिपीट करता हुआ चला जाएगा और फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। यानी कि क्या होता है, स्टेप ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये बताया, स्टेप अप ब्रिज कन्वर्टर तो क्या कर देगा, ये इसका काम ही होता है, इसको फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है। ठीक है, जैसा कि इसमें दिखाया गया, ये फ्रिक्वेंसी को यहाँ पर जैसे ये फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, एंड सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।